Hi students, I am Leena, always welcoming you all in my YouTube channel Learn with Leena ma'am. My dear student, our today's session we will start with one positive thought. The thought is, a bird sitting on a tree is never afraid of branch breaking, but because her trust on its own wings. So always believe in yourself. Yes, my dear students, the reason behind of the positive thought is to make you have to make yourself positive. Okay, so मेरे थॉट मैंने जो आपको थॉट बताया उसका मीनिंग क्या है? अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, जो बर्ड है, एक बर्ड है जो कि ट्री पे बैठी हुई है, इज नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग. ओके, वो कभी इस चीज से नहीं डरती कि मैं बैठी हूँ तो हो सकता है कि ट्री की जो ब्रांच है वो टूट जाए. ओके, बिकॉज हर ट्रस्ट ऑन हर ओन विंग्स. हर ट्रस्ट ऑन हर ओन विंग्स, उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो बिलीव है, उसका जो बिलीव है वो किस चीज पे है? उसके खुद के विंग्स पे है. हर ट्रस्ट इज ऑन ओन हर ओन विंग्स, उसके जो पंख है, खुद के पंख है, उसके ऊपर उसका भरोसा है कि अगर ब्रांच टूट भी गई, अगर ब्रांच ब्रेक भी हो गई तो वो क्या है? उसके विंग्स के द्वारा वो उड़ जाएगी. सो द फैक्ट इज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. हमेशा आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है, खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि चाहे जो भी हो मैं ये चीज कर जाऊंगा या कर जाऊंगी. With this great thought, I will start my today's session with you, my dear student. Already I have uploaded one video of integers. I think two videos. One is of properties of addition and subtraction, and another is practice question of integers. This is third video of what? Multiplication of integers. Our today's topic is multiplication of integers. In that, multiplication of a positive and a negative integer. हम क्या मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा जो है नेगेटिव इंटीजर. This is the number line. With the help of number line, we will understand. Before that, we know very well multiplication of a whole number, we will get whole number. Okay, कोई भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें होल नंबर मिलता है, ये हमें पता है. बट हियर वी विल चेक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज इंटीजर. क्या इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन भी हमें इंटीजर मिलेगा? We will check here. Now see here, 5 plus 5 plus 5, 15. We know what we have done, addition of 3 times 5. In this fact we can write like this, 3 multiplied by 5. 5 कितने बार आया है? 1 2 3, इसीलिए हमने यहाँ 3 लिखा. और कौन सा नंबर 3 टाइम आया है? 5. So 3 multiplied by 5, 3 5 are 15. So हमें 15 जो है होल नंबर मिला और 5 itself a whole number. So we will check here, minus 5 plus minus 5 plus minus 5, 3 times minus 5. What we will get? 3 times minus 5. हमने क्या किया? 3 टाइम उसका मल्टीप्लीकेशन किया, काय से? -5 से. So हमें क्या मिला? -15 मिला, right? So with the help of number line, let us understand. 0 से 5 पे जंप किया, 5 का डिफरेंस है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. अगेन
5 पे आने के बाद फिर से 5, 10, हम 5 उसमें क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। -5 है तो -5 ऐड करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, सो हमें क्या मिल गया, -10। यहाँ से अब ये इधर जंप करेगा तो 1 2 3 4 5 -15। यू नो वेरी वेल नंबर लाइन, in the middle 0, right hand side whole numbers and left hand side integers और negative numbers। ओके, नंबर लाइन के इस साइड पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और इस साइड कौन से नंबर रहते हैं, निगेटिव नंबर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाइड बाय -8 अब इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमने क्या किया, इसमें पहले 4 लिखा बाद में -8, इक्वल्स टू के बाद पहले -8 लिखे बाद में 4 लिखे। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड LHS, दिस इज द राइट हैंड साइड RHS। आर दे इक्वल, लेट अस चेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द लेफ्ट हैंड साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय -8। सो हम इसको माइनस साइन को कॉमन निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ऑब्वियसली निकाले हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 8 जा 32, साइन विल बी माइनस। अंडरस्टूड। सो लेट अस चेक RHS, हम RHS भी चेक करेंगे, राइट हैंड साइड भी चेक करेंगे कि क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है। सो हमारा RHS क्या है, -8 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लिए, उसके बाद 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एज इट इज, 8 4 जा 32। सेम आंसर वी गॉट, here also -32, here also -32। That's why the equal side equals to sign is written over here। Okay, so we can say LHS equals to RHS। So the bottom line is A multiplied by -B equals to -A multiplied by B equals to minus sign in bracket A multiplied by B। मतलब it is the integer। okay, हमने काय का मल्टीप्लीकेशन देखा, कोई भी एक इंटीजर होगा जो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। A -B मल्टीप्लाइड बाय -B। अब यहाँ पे -B है, B माइनस है, बट यहाँ पे A माइनस है, -A मल्टीप्लाइड बाय B, तो भी हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल दिए कॉमन, और A मल्टीप्लाइड बाय B। ओके, सो कोई भी एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर नेगेटिव मिलेगा। राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे 2 इंटीजर जो दोनों के दोनों नेगेटिव हो। सो उसका आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मिलेगा, एज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मिलेगा। वी मल्टीप्लाई द 2 नेगेटिव इंटीजर्स एज होल नंबर। ओके, हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एज अ होल नंबर एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट के सामने हम कौन सा साइन पुट करेंगे, पॉजिटिव साइन। -4 मल्टीप्लाइड बाय -1, व्हाट वी विल गेट, 4, 4 1 जा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट पॉजिटिव साइन पुट करने की हमें नीड नहीं है।
सो हमने क्या लिखे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4. सो बॉटम लाइन इज माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी. कोई भी दो इंटीजर जो कि निगेटिव है उनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव, ए मल्टीप्लाइड बाय बी. Now this is the second property, this is the first property. Properties of multiplication of integers. अब हम क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. हम इंटीजर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा. हमने ऑलरेडी एडिशन of integers, okay, properties of addition of integers हमने already पढ़ चुके हैं. So first property is closure under multiplication. First property कौन सी है closure under multiplication. -10 multiplied by -5, what we will get 100? No, what we will get 50. 10 multiplied by 5 50. बट माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. अभी हमने देखे प्रॉपर्टी सीखने के पहले. सो 50 प्लस 50 प्रोडक्ट इज एन इंटीजर. ओके, प्रोडक्ट हमें क्या मिला इंटीजर मिला. अब हम क्या देखेंगे अभी हमने यहाँ पे कौन से देखे दोनों निगेटिव इंटीजर हो तो ये क्या आएगा प्लस आएगा. इधर हमने क्या देखे एक अगर निगेटिव हो दूसरा अगर पॉजिटिव हो तो हमें निगेटिव आंसर क्या मिलेगा निगेटिव इंटीजर मिलेगा. ओके, सो -15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 30 बट -30 नॉट 30. ओके, सो प्रोडक्ट इज एन इंटीजर. हमें प्रोडक्ट क्या मिला इंटीजर मिला है. ऑलवेज रिमेम्बर द थिंग, अगर कोई एक इंटीजर प्लस है दूसरा माइनस है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा और कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा. So remember this thing, it is very very important. Now bottom line of this property is a multiplied by b is an integer for all integers a and b. ओके, ए एंड बी इंटीजर्स है और उनका जो प्रोडक्ट है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या आएगा इंटीजर ही आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखे थे फॉर एडिशन. अब ये क्या देखेंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब हमें देखना है स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय -4. सो हमें आंसर क्या मिला देखिए -12. ओके, अभी अभी बताया था एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो आंसर भी निगेटिव. 3 4 जा 12 बट हाउ -12 ऐसा 12 -12. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 2 इज सेइंग -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 -12. ओके, अब हमने -4 का प्लेस चेंज कर दिए. ओके, तो क्या हो गया आंसर तो सेम मिला -12. 3 4 जा 12. अब हमने रूल ये पढ़ा है कि एक इंटीजर निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा. वेदर यू कैन चेंज द प्लेस no matter. Okay, it doesn't make any difference if you are changing the place of an integer. इन्फेरेंस क्या बोल रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 3. दोनों का आंसर -12 मिला है तो हम ये बोल सकते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल. ओके, हमने क्या शो करा है इन्फेरेंस में 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 3. दोनों साइड क्या है सेम है. सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. अब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स वी नो वेरी वेल. अगर हम बोलते हैं 3 4 जा 12
4 3 जा 12, ओके। 3 का 4 से मल्टीप्लीकेशन कर लो या 4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लो। सो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। लेकिन यहाँ हमने ये भी प्रूव कर दिए कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए भी। इंटीजर्स में भी अगर आप प्लेस चेंज करते हो तो उसका फाइनल प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं होगा। So the bottom line is a multiplied by b equals to b multiplied by a. A and b is any integer. So a का b से मल्टीप्लाई करो या b से a का मल्टीप्लाई करो, both sides are equal. Now the third property is multiplication by 0. -3 multiplied by 0 we will get 0. Multiplication of whole number by 0 we know very well we will get 0. अगर कोई भी whole number को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है 0 ही मिलेगा। बट अगर हम मल्टीप्लीकेशन कोई इंटीजर से कर रहे हैं, किसका मल्टीप्लीकेशन, 0 का मल्टीप्लीकेशन अगर कोई इंटीजर से कर रहे हैं तो भी हमें 0 ही मिलेगा, ओके। वेदर इट इज पॉजिटिव इंटीजर और वेदर इट इज नेगेटिव इंटीजर, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 0, ओके, then we will get definitely 0. So the bottom line is a multiplied by 0 equals to 0 multiplied by a equals to 0. a को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को a से मल्टीप्लाई करो, हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। Now the last property of multiplication is multiplicative identity. My dear student, it is a very important question. What is the additive identity? Additive identity is 0. कोई भी नंबर को अगर हम 0 में ऐड करेंगे, 0 को कोई भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें 0 क्या मिलेगा, वो नंबर इटसेल्फ, ओके। 5 + 0 5 ही मिला। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1। कोई भी नंबर को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद एज इट इज हमें मिलता है, इसीलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सी हियर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू -4। -4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला, -4 ही मिला। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर इज 1 but for integers also 1, ओके। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर के लिए तो 1 है, कोई भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो वो होल नंबर ही मिलेगा। बट क्या कोई इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, यस श्योर, डेफिनेटली वी विल गेट द इंटीजर। See here the 1 is multiplicative identity. A multiplied by 1 equals to 1 multiplied by a equals to a. This is the bottom line of the last property. a को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को a से मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मिलेगा तो हमको 5 ही, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर खुद मिलेगा, ओके। 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, like this. So I have explained here all the properties of multiplication. After that I will give some practice question regarding this multiplication, properties of multiplication, okay. So till then watch my video till end, पूरा वीडियो देखना है आपको, तभी आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट, फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन based on these properties you need to watch whole video up to the end, then only then you will understand better, then you can solve the questions easily. So आपको पूरा वीडियो देखना है एंड होते तक,
तभी आपको सारे बेसिक्स चीजें समझ में आएगी. बेसिक इज वेरी मच important for maths. If your basic is clear, then you can solve the advanced level question also. So see you tomorrow. Till then, bye bye. Thank you. Please like and subscribe my channel. It is free of cost. It give me the confidence. Okay. So please subscribe my channel. My channel name is Learn with Leena Ma'am. And please like my videos, share my videos so that everyone will get the knowledge that is free of cost. Thank you so much for watching my video.